हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विकास झा में। आज के सेशन में हम टोटल 20 एमसीक्यूज करने जा रहे हैं और यह आपके आर्टिकल टॉपिक से जुड़ा हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपका मैक्सिमम जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और साथ ही साथ आप एक अप्रोच डेवलप कर सके कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं और उन्हें किस तरह से डील किया जाना चाहिए। और आपसे एक आग्रह है कि आप अपना स्कोर शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए बिना देर के हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कहता है ऑलवेज हेल्प डैश पुअर। अब ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके, इन सब में आपको क्या करना है, ए एन और द या फिर इनमें से यदि किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होना है तो उसका आपको चुनाव करना है। तो देखेंगे फर्स्ट हमारा है, कहता है ऑलवेज हेल्प डैश पुअर। अब देखेंगे कि पुअर जो हमारा है इसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव, और हम सबको पता है कि कोई भी जो हमारा आर्टिकल होता है वो आर्टिकल एक प्रकार का डिटरमिनर है जो यह निर्धारित करता है कि आगे नाउन आने वाला है। अब यहां पे देखेंगे कि ये तो रहा मेरा एडजेक्टिव, इट मींस कि हमारा आर्टिकल किसके लिए प्रयुक्त होता है, वो प्रयुक्त होता है नाउन के लिए। नाउन तो है नहीं, तो यहां पे एक स्पेशल कंडीशन बनता है कि जब हम किसी एडजेक्टिव का प्रयोग एक नाउन की तरह करते हैं, उससे पूरे हम समुदाय का बोध कराते हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है, द प्लस एडजेक्टिव जो है ये कार्य करता है। ठीक है ना। और ये पूरे कम्युनिटी का बोध कराने के लिए करता है और स्वभाव से ये प्लूरल होता है। मैं इसलिए इस बात को बोल रहा हूं क्योंकि जब ये सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा तो ये प्लूरल वर्ब लेगा और ये सब्जेक्ट वर्ब में आपको पूछा जाने वाला बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। क्लियर है। अर्थात यहां पे ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पूछा जा रहा है आपसे कि कैन यू ड्रॉ डैश मैप ऑफ इंडिया। अब आप इस सेंटेंस को गौर से पढ़िए, आपको खुद लगेगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफिनिट मैप ऑफ समथिंग। मतलब यहां पे बात की जा रही है एक डिफिनिट मैप की, यहां पे इंडिया के मैप की बात की जा रही है। मींस इट इज नॉट जनरल, इट इज स्पेसिफिक। अर्थात जो भी चीजें स्पेसिफिक हो तो उसके पीछे हम क्या करते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। समझ में आई बात। अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है, कहता है माई ब्रदर प्रीफर्स ट्रैवलिंग बाय डैश ट्रेन। मेरा भाई जो है ना वो प्रीफर करता है। प्रीफर करना मतलब जिस चीज को आप ज्यादा तवज्जो देते हैं, जिस चीज को आप ज्यादा पसंद करते हो। ठीक है ना। तो ये मेरा भाई जो है वो ट्रैवल करना पसंद करता है, किस चीज से, तो ट्रेन से। अब देखेंगे यहां पे एक कॉन्सेप्ट है, जब हम बाय के बाद मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, जब आप कम्यूट करते हो किसी एक जगह से दूसरे जगह और वहां पे आप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हो, यातायात के साधन की बात करते हो, तो उसके पहले किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। अर्थात आपका नन ऑफ दीज जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पे क्या होना चाहिए था, नो आर्टिकल, जिसे हम दूसरे भाषा में अगर बात करें तो जीरो आर्टिकल के रूप में भी जानते हैं। जीरो मतलब जो नहीं होगा, वहां ना तो ए का प्रयोग होगा एन का और ना ही द का प्रयोग होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कहता है इट वॉज सच डैश ऑफुल वेदर लास्ट वीक। कहता है पिछले सप्ताह का जो वेदर था ना बहुत ही ऑफुल था। ऑफुल का मतलब क्या होता है, ऑफुल का मतलब होता है कोई चीज जो अनप्लेजेंट है, जो बैड है। ठीक है ना। कहता है कि वेदर जो था, वेदर मतलब होता है मौसम, मौसम काफी खराब था। अब देखेंगे सच के बाद अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए तो इसके पहले हम ए या एन का चुनाव करते हैं। अब देखेंगे ए या एन का चुनाव जो होता है, जो आने वाला जो हमारा नाउन या कोई एडजेक्टिव है उसके फर्स्ट साउंड के आधार पर निर्धारित होता है। अर्थात देखेंगे ऑफुल का फर्स्ट जो साउंड है वो वॉवेल साउंड है, जिस कारण से हम किसका चयन करेंगे, एन का, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पूछ रहा है आपसे दिस इज डैश इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन। अब यहां बोला जा रहा है कि यह जो है ना एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन का मतलब होता है सूचना। अब देखेंगे कि इंफॉर्मेशन जो होता है ना ये होता है हमारा एक अनकाउंटेबल नाउन। क्या होता है हमारे ये अनकाउंटेबल नाउन। और जैसे ही हम जानते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन जो होता है ना अपने साथ किसी भी प्रकार के आर्टिकल को लेना पसंद नहीं करता है।
और अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं अपने साथ इंडिफिनिट आर्टिकल नहीं लेते हैं। इंडिफिनिट आर्टिकल जो होते हैं ए या एन, इनका प्रयोग करते हैं हम किस रूप में? वन के वीक फॉर्म में, शॉर्टेंड फॉर्म के रूप में। ए या एन इज इक्वल टू वन होता है, मतलब ए या एन जो है इसका जेनेरिक मीनिंग होता है वन, क्योंकि ये वन शब्द से ही बना है। और वन जो होता है वो काउंटेबिलिटी की बात करता है, यह दर्शाता है कि कोई भी चीज सिंगुलर फॉर्म में है जिसको आप गिन सकते हो, जिस कारण से यहां किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। क्यों? द का इसलिए नहीं होगा प्रयोग क्योंकि यहां पे यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि किसी खास इंफॉर्मेशन की बात की जा रही है। अगर आपको काउंटेबल बनाना है तो इसके पीछे क्या लगा देते हैं? ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब आप इसको काउंटेबल बनाते पीस ऑफ जोड़ करके, और पीस जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो उसके पहले ए लग गया। क्लियर है? अर्थात यहां पे ऑप्शन नंबर डी जो है नो आर्टिकल का, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा है, कहता है प्लीज क्लोज डैश डोर्स। सबसे पहले देखेंगे कि ये हमारा जो सेंटेंस है ये एक इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव शब्द का मतलब ही होता है आदेश सूचक, और इंपरेटिव सेंटेंस से आप क्या दर्शाते हो कि किसी को कुछ आदेश दिया जा रहा है या किसी से कुछ रिक्वेस्ट किया जा रहा है। इस स्थिति में क्या होता है, आपका जो लिसनर होता है, आपका जो लिसनर है जिससे कुछ कहा जा रहा है वो इंप्लाइड होता है। इंप्लाइड का मतलब होता है अंडरस्टूड, उसको आपको बोलने की आवश्यकता नहीं होती है कि यू कम हियर, आप सीधे बोलते हो कम हियर। मतलब आप जिसकी तरफ देख रहे हो, जिसको आप इशारा कर रहे हो, उसको पता है कि मुझसे ही कुछ बातें कही जा रही हैं। इसलिए क्या होता है, इसका सब्जेक्ट यू जो है अंडरस्टूड होता है। अब आप समझेंगे इस चीज को। प्लीज क्लोज दी डोर्स, क्योंकि जिसको आप बोल रहे हो उसको दिखा रहे हो, कहीं ना कहीं उसको इस बात का ज्ञान है कि किस डोर को बंद करने के लिए कहा जा रहा है। अर्थात जब बोलने वाला और सुनने वाला दोनों को पता हो कि किस चीज को बंद करने के लिए कहा जा रहा है, किस दरवाजे को बंद करने के लिए कहा जाए, तो वह दरवाजा अपने आप में स्पेसिफिक हो जाता है, जिस कारण से हम ऑप्शन नंबर सी का चुनाव करेंगे, द का चुनाव करेंगे। क्लियर है? आई होप कि आपको बहुत ही मजेदार सेशन लग रहा होगा। बस यही है कि लगातार किसी भी चीज को देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और आपका जो भी वांछित लक्ष्य हो वह प्राप्त जरूर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कहता है द सन सेट्स इन डैश वेस्ट। अब कहता है सूर्य जो है ना पश्चिम में अस्त होते हैं, ठीक है ना। अब यहां पे देखेंगे वेस्ट जो है ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन का नाम है, और हम सबको पता है कि किसी भी डायरेक्शन के नाम के पहले क्या करते हैं, नेम्स ऑफ डायरेक्शन के साथ हम क्या करते हैं, डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। अब देखेंगे यहां पे कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है आपका, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहां पे एक बात आती है कि सर द का प्रयोग क्यों करते हैं। अच्छा देखिए, जितने भी 10 दिशाएं हैं आपकी वो क्या है, स्पेसिफिक है। आप ईस्ट को वेस्ट नहीं कहते हो, वेस्ट को साउथ नहीं कहते हो, साउथ को नॉर्थ नहीं कहते हो। क्लियर है? अर्थात वो अपने आप में स्पेसिफिक है, और स्पेसिफिक बनाने के लिए या फिर कोई चीज जो अपने आप में स्पेसिफिक है उसके लिए हम क्या करते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पूछ रहा है आपसे कि ही ऑफर्ड मी डैश ग्लास ऑफ मिल्क। उसने मुझे ऑफर किया। ऑफर करना मतलब आप देते हो किसी को, ठीक है ना। क्या दिया, तो मिल्क दिया। मिल्क हमारा अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके पीछे तो आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन देख रहे हैं कि ऑफ से पहले एक जो है ना ग्लास लिख दिया गया है जो इसको काउंटेबल बना रहा है। किसको बना रहा है, मिल्क को। मिल्क को अब आप एक ग्लास में दिखा रहे हो, सिर्फ मिल्क की बात नहीं हो रही, एक ग्लास मिल्क की बात की जा रही है। अर्थात इसके पीछे हम किसका प्रयोग करेंगे, इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? अब देखेंगे एक चीज और, ग्लास का मतलब होता है शीशा। ग्लास मतलब शीशा, ठीक है ना। और इसका जब हम प्लूरल बनाते हैं तो हो जाता है ग्लासेस। आप जैसे ही प्लूरल बनाते हैं तो इसका अर्थ बदल जाता है। ग्लासेस का मतलब हो जाता है चश्मा। अब जो हम ये जो ग्लास लिखते हैं ना, एक्चुअली ये गिलास होता है, ठीक है ना। और गिलास का इंग्लिश होता है टम्बलर। क्या होता है, टम्बलर। ये ध्यान रखना है, गिलास के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, टम्बलर का। लेकिन ये देख रहे हैं इतना ना ज्यादा प्रयोग में आ गया, इतना ना ज्यादा प्रयोग में आ गया कि हम गिलास को ग्लास कहने लग गए। क्लियर है? चलिए देखते हैं आगे, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कहता देयर इज डैश काउ इन द फील्ड। गाय की बात की जा रही है और वो कहां है, तो किसी निश्चित फील्ड में देखी गई है, ठीक है ना। एक चीज है, एन का प्रयोग तो होने से रहा क्योंकि ये आता है हमेशा
जो हमारा वॉवेल साउंड से शुरू होने वाला सिंगुलर काउंटेबल है उसके पहले, ठीक है ना। देयर इज, अब वी आर टॉकिंग अबाउट एनी काउ। जब हम बात करते हैं किसी भी गाय के बारे में तो उसको हम क्या करते हैं, जनरलाइज करते हैं। और जनरलाइज करने वाला जो हमारा आर्टिकल है वो क्या है, इंडिफिनिट आर्टिकल। और एन का प्रयोग होने से रहा तो जिस कारण हम किसका चुनाव करेंगे, ऑप्शन नंबर ए का। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कहता है डैश ब्लू पेन इज माइन। अब यहां कहा जा रहा है कि भाई जो ब्लू पेन है ना वो मेरी है। अब देखिए यहां पे किसी स्पेसिफिक कलर की बात की जा रही है, और जैसे ही स्पेसिफिक कलर की बात की जा रही है तो वो कलम अपने आप में स्पेसिफिक हो गया। क्योंकि हो सकता है वहां पे 10-15 कलमें रखी हो या फिर 2-4 जितने भी रखे हो, उसमें से किसी खास कलम की बात की जा रही है, और खास के पहले हम क्या लगाते हैं, द का चुनाव करते हैं। क्लियर है। चलिए इसी तरह से नेक्स्ट को हम देखेंगे। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, कहता है दिस इज अ स्कूल फॉर डैश ब्लाइंड। हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, वहां देखा था क्या कि हमारा एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव का प्रयोग जब समूचे जाति का बोध कराने के लिए करते हैं, पूरे कम्युनिटी का बोध कराने के लिए करते हैं, उसके जैसे समूह का बोध कराने के लिए करते हैं, तो वह क्या हो जाता है, नॉमिनलाइज हो जाता है। और उस स्थिति में उस एडजेक्टिव के पहले हम क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। द ब्लाइंड आर हेल्पलेस, यही चीज ध्यान रखना है, जब ये द प्लस एडजेक्टिव सब्जेक्ट का कार्य करता है तो ये प्लूरल होता है और पूरे समूचे कम्युनिटी का बोध कराता है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कहता है दिस मनी लेंडर इज डैश साइलॉक। अब देखेंगे साइलॉक है कौन। साइलॉक आप देखेंगे द मर्चेंट ऑफ वेनिस, विलियम शेक्सपियर की एक बहुत ही बेहतरीन प्ले है, उसमें देखेंगे ये एक मनी लेंडर है, और ये है कौन, तो एक जीव है। अब ये करता क्या है, ये बहुत ही हाई इंटरेस्ट रेट पर ये मनी को लेंड करता है। लेंड करना का मतलब होता है आप किसी को उधार में दे रहे हो, किसी को आप दे रहे हो, ठीक है ना। और वहीं पे लेंड का विपरीत हो जाएगा, ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा बोरो करना। ये आपको ध्यान देना है साथ ही साथ, ठीक है ना। साइलॉक जो है क्या है, यहां पे साइलॉक एक प्रॉपर नाउन का प्रयोग किया गया है कंपेयर करने के लिए। किसी व्यक्ति को साइलॉक कहा जा रहा है, मतलब वह क्या है, वो रेफर किया जा रहा है साइलॉक जैसा, जो बहुत ही ऊंचे इंटरेस्ट रेट पर किसी को मनी लेंड करता हो। क्लियर है। अर्थात यहां पे क्या हो जाएगा, इंडिफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। जब कभी भी किसी भी व्यक्ति के किसी गुण की तुलना के लिए किसी दूसरे व्यक्ति का प्रयोग करते हैं या नाम का प्रयोग करते हैं, तो वह क्या हो जाता है, हमारा एक मेटाफर के रूप में प्रयुक्त होता है। मेटाफर एक लिटरेरी डिवाइस है जिसका प्रयोग करते हैं दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच तुलना को दर्शाने के लिए, जिसमें कि एक का सारा जो गुण है आप दूसरे में एट्रीब्यूट कर देते हैं। समझ में आई बात। अर्थात यहां पे ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सटीक उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कहता है डैश हेडमास्टर इज नॉट इन हिज रूम। कहता है कि हेडमास्टर जो है, जो प्रिंसिपल जो है अपने रूम में नहीं है। अब यहां क्या होगा, तो हम सब जानते हैं कि कोई भी डिग्निफाइड पोस्ट हो, कोई ऐसा पोस्ट जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन हो, उसके नाम के पहले, उस पद के नाम के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कहता है वी हैव डैश बडिंग टैगोर इन दिस पोएट। अब कहता है कि यहां पे बात की जा रही है कि एक पोएट की बात की जा रही है जो अभी पोएम लिखना शुरू किया है, जो अभी पूर्ण रूपेण कवि के रूप में, स्वरूप में अभी निर्धारित नहीं हुआ है। अभी उसकी यह जर्नी शुरुआती दौर में है। और आप उसको कह रहे हो क्या कि इसके अंदर ना टैगोर है। बड का मतलब क्या होता है, कली, मतलब अभी कली के रूप में टैगोर है, ये अभी इसका खिलना बाकी है। इस अर्थ में क्या बताएंगे, यहां पे टैगोर शब्द का प्रयोग ठीक साइलॉक शब्द के रूप में यहां पे क्या किया गया है, कंपैरिजन के लिए प्रयोग में लाया गया है। अर्थात क्या है, यहां पे भी इंडिफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। यहां पे टैगोर वर्ड जो है आपका, ये एक प्रॉपर नाउन है और इसका प्रयोग आप मेटाफोरिकल पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, ठीक है ना। अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कहता है ही ऑन्स। ऑन करना मतलब होता है किसी भी चीज को रखना। जैसे आप इसी को हम बोल सकते हैं हैज, इसी के लिए हम प्रयोग में ला सकते हैं पोजेसेस, ठीक है ना। इन सभी शब्द का मतलब वही होता है कि आप किसी चीज पर पोजीशन दिखा रहे हो। ही ऑन्स, वह रखता है, क्या रखता है, डैश ऑटो रिक्शा एंड 2 टैक्सीज। उसके पास एक ऑटो रिक्शा है और 2 टैक्सी हैं, ठीक है ना। अब देखेंगे ऑटो रिक्शा ये सिंगुलर फॉर्म में है, और जब कभी भी हम
काउंटेबल नाउन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल के रूप में करते हैं, सिंगुलर फॉर्म में करते हैं, तो हम जानते हैं कि जब उस चीज के बारे में फर्स्ट टाइम चर्चा हो तो उसके पहले हम इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, ए या एन का। अब देखेंगे ऑटो का फर्स्ट जो साउंड है वो है क्या, वावेल साउंड, जिस कारण से हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बी का चुनाव करेंगे, अर्थात हो जाएगा आपका ही ऑन्स एन ऑटो रिक्शा एंड 2 टैक्सीज। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, कहता है ही अर्न्स, अर्न का मतलब होता है कमाना, ठीक है ना। ही अर्न्स 500 रुपीज डैश डे, वह कमाता है प्रत्येक दिन, कितना कमाता है, तो वह प्रत्येक दिन 500 रुपए कमाता है। और हम जानते हैं कि पर के सेंस में, प्रति के सेंस में इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करते हैं, अर्थात यहां पे जो उपयुक्त आर्टिकल होगा वो क्या होगा, ए या एन होगा। और डे का फर्स्ट जो हमारा साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, जिस कारण से हम क्या करेंगे, एन का चुनाव नहीं करेंगे, बच कौन सा गया, ऑप्शन नंबर ए, अर्थात यहां क्या आंसर हो जाएगा, ही अर्न्स 500 रुपीज अ डे। अ डे का मतलब होता है पर डे, ठीक है ना। हम जैसे बोलते हैं ना, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, मींस एन एप्पल पर डे। समझ में आई बात, ये ध्यान रखना है। जैसे हम बोलते हैं ना कि राइस सेल्स 50 रुपी अ किलो, अ किलो का मतलब क्या हो गया वहां पे, पर किलो, प्रति किलो। 1 किलो का दाम इतना है तो हर 1 किलो का दाम क्या हो जाएगा, उतना मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, ठीक है ना। अर्थात यहां पे 1 किलो बराबर पर किलो, ठीक है ना। अब आप एक चीज देखते होंगे कि कहीं पे आप व्यूज देखते हो ना, के, अब के का मतलब तो आप समझ जाते हो क्या है, 1000 होता है, 1K 2K 3K 100K, लेकिन इसके का फुल फॉर्म क्या होता है, किलो। किलो जो हम बोलते हैं किलोग्राम, तो किलो में कितना होता है, 1000 ग्राम बराबर किलोग्राम ना, तो यही किलो होता है, किलो का मतलब 1000। समझ में आई बात? अगर आपको ये पहले से जानकारी थी तो कमेंट कीजिए यस, अगर नहीं थी तो कहिए सर पहली बार ये चीज समझ में आया है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कहता है डैश पोस्ट ऑफिस इज अ किलोमीटर फ्रॉम हियर, कहता है पोस्ट ऑफिस जो है ना यहां से 1 किलोमीटर की दूरी पे है। अब देखिए यहां पे किसी स्पेसिफिक पोस्ट ऑफिस की बात की जा रही है ना, आप देखेंगे कि किसी सर्टेन एरिया में खास पोस्ट ऑफिस होता है, एक होता है, या जब बड़ा शहर हो तो वहां पे 2 3 ऐसा होता है, नहीं तो नॉर्मली देखेंगे पोस्ट ऑफिस किसी एरिया में एक ही होता है, ठीक है ना। जैसे क्षेत्र का विस्तार होता है या दूसरे क्षेत्र में जाते हैं तो वहां देखेंगे फिर दूसरा होता है। यहां पे बात की जा रही है किसी स्पेसिफिक पोस्ट ऑफिस की और उसी के दूरी की यहां बात की जा रही है, जिस कारण से हम क्या देखेंगे, यहां पे डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग होगा, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कहता है द ट्रेन वॉज गोइंग एट 80 किलोमीटर्स डैश आवर, फिर ये सिमिलरली 16 जैसा है, क्वेश्चन नंबर 16 जैसा है। कहता है ट्रेन जो है ना वो जा रही थी कितने के स्पीड से, तो 80 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय कर रही थी, मतलब उसका हर घंटा जो था ना कितना था, 80 किलोमीटर पर आवर, सॉरी क्या जा रहा था, 80 किलोमीटर पर आवर मतलब एन आवर, 1 घंटा में वो 80 किलोमीटर की दूरी तय कर रही थी, मतलब फिर अगला आवर जो आएगा उसमें 80 किलोमीटर, फिर 80 किलोमीटर, ये रफ्तार उसकी अगर कॉन्स्टेंटली अगर उस चीज को मेंटेन किया जाए, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है डैश हेलीकॉप्टर कैन टेक ऑफ वर्टिकली, कहता है यहां पे बात की जा रही हेलीकॉप्टर की, और हेलीकॉप्टर की मतलब हर एक हेलीकॉप्टर की, मतलब जब हम एक के थ्रू सबों का बोध कराते हैं, मतलब वन फॉर ऑल, एक एग्जाम्पल जो सबों पर लागू होता है तो उसके साथ क्या करते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं इफ योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर। और हम सबको पता है कि इंडेफिनिट आर्टिकल में यहां पे ए का प्रयोग होगा, क्यों होगा, तो हेलीकॉप्टर का जो फर्स्ट साउंड है वो हमारा कॉन्सोनेंट साउंड है, जिस कारण से एन छट जाएगा और हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब इसके अर्थ को समझते हैं। ए हेलीकॉप्टर कैन टेक ऑफ वर्टिकली, जितने भी हम हेलीकॉप्टर की बात करते हैं वो वर्टिकली देखेंगे कि ऊपर से सीधे नीचे लैंड करता है और नीचे से सीधे ऊपर की ओर चला जाता है, पहले ऊपर उठता है फिर आगे की ओर बढ़ता है, ठीक है ना, ये वर्टिकली हो गया। लेकिन प्लेन में ऐसा नहीं होता, वो देखेंगे इस तरह से टेक ऑफ और लैंड करता है, लैंड ऐसे कर रहा है तो टेक ऑफ भी इसी तरह से करता है। तो कोई भी हेलीकॉप्टर जो है इस रूल को फॉलो करता है, अर्थात यहां पे आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। कहता है व्हाट
डैश सॉर्ट ऑफ आंसर इज दिस। कहता है ये किस प्रकार का उत्तर है ये। अब देखेंगे यहां पे बात की जा रही है शॉर्ट ऑफ की, और शॉर्ट ऑफ की अगर आगे कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन आवे तो आर्टिकल का प्रयोग शॉर्ट ऑफ से पहले किया जाता है। ए काइंड ऑफ, ए सॉर्ट ऑफ, ए टाइप ऑफ, ये सब वर्ड्स जो है ना, अपने आगे अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ रहा है, सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, तो हम क्या करते हैं, वेराइटी ऑफ, तो इसके जो पहले जो हमारा जगह है ये हमारा आर्टिकल का होता है। यहां पे ए का प्रयोग होता है क्योंकि शॉर्ट का जो साउंड है ना, फर्स्ट इनिशियल साउंड जो है ना हमारा, वो है कॉन्सोनेंट, और ये अपने साथ इंडिफिनिट आर्टिकल ए लेगा। अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन देगा और करेक्ट आंसर के रूप में काम करेगा। आई होप कि आपको ये सेशन बहुत ही बेहतरीन लगा होगा, आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अगर ऐसा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने आप को बेनिफिट पहुंचाइए और हमें भी मौका दीजिए, ताकि आपको भी लगातार हम इस चीज से अवगत कराते रहें। अपने इस जर्नी में मुझे भी शामिल कीजिए ताकि आपकी सफलता में मैं भी झूम उठूं। चलिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, नित्य नूतन नवीनता के साथ, प्रवीणता के साथ अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते रहिए। चलिए, टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, हैप्पी लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच।